नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता। मेरे चैनल आयुर्वेदा फ्रॉम डॉक्टर सुनीता में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें मैं किसी ना किसी विषय पर बात करती ही रहती हूँ, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, या जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ विषय है, या हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय है, जो आयुर्वेद जिसका हम आयुर्वेदिक तरीके से उपचार कर सकते हैं। तो उन टॉपिक को मैं अपने चैनल में लेके आती हूँ। तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आज हम एक ऐसी परेशानी की वजह पर बात करेंगे। परेशानी क्या, एक बीमारी भी है और कारण भी है उसका किस वजह से होती है, और नेचुरल भी है। नेचुरल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो एक रोग का कोई भी कारण, कोई भी परेशानी जो है, जो हमें अगर भूख नहीं लग रही है, थोड़ी बहुत कभी हो है, नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब विकराल रूप धारण कर लेती है, भूख ही नहीं लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही है, तो वो एक बीमारी है, तो उसे ठीक करना जरूरी होता है। इसी तरह से हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है क्रोध। तो क्रोध क्यों आता है, किस लिए आता है, क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए, इस सारे विषय पे आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो क्रोध एक ऐसी अवस्था है जो हमारी मन के अनुकूल अगर कोई काम नहीं हो रहा तो हमें क्रोध आता है, या किसी से हमें बेवजह हम किसी से उलझ गए तो भी हमें क्रोध आता है, या हम जितना चाह रहे हैं उतना हमें नहीं मिल रहा है तब भी हमें क्रोध आता है, या कोई ऐसा विषय है कि जो कोई बंटवारे की बात है, या किसी धन की कोई समस्या है, या किसी कोई आपको अकड़ के बोल दे रहा है, तो क्रोध आना स्वाभाविक है। लेकिन कई विषय ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल किया जा सकता है। हर विषय पर गुस्सा करना ठीक नहीं है, हर जगह पर गुस्सा ठीक करना नहीं ठीक नहीं है। तो क्रोध को कंट्रोल किया जा सकता है, और आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद क्या, सभी के ये विचार हैं कि क्रोध को नियंत्रित ही रखना चाहिए। अत्यधिक क्रोध करना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। यहाँ तक कि प्रकृति भी क्रोध दिखाती है, अपना विकराल रूप दिखाती है, और पशु पक्षी और हमारे जानवर सब क्रोधित हो सकते हैं, और कीड़े मकोड़े हर किसी को क्रोध आता है, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। तो क्रोध का कारण हमारा मन के अनुकूल कोई भी कार्य ना होना हमें क्रोधित करता है। तो और पित्त जिसका ज़्यादा बढ़ा होता है उसको भी क्रोध आता है, कोई ज़्यादा थका हुआ हो उसको भी क्रोध आता है, नींद पूरी ना हो चिड़चिड़ापन आता है, और क्या हमें भोजन अगर टाइम से नहीं मिल रहा तो भी चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है। तो वो तो स्वाभाविक ही है, लेकिन इसको हम बहुत अधिक विकराल रूप में ना जाने दें, उसका एक स्वाभाविक तरीके से ही रहने दें, तो वो नुकसान नहीं करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो भी हमें क्रोध आता है, या कमजोरी होगी है तो भी क्रोध आता है। तो हम उससे कैसे अपना छुटकारा पाएं, या कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे जो जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, वो गुस्से का कारण होता है। किसी किसी परिवार में माँ बाप जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिससे कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनके मन में एक छाप रह जाती है, जिससे उनकी जो आगे आगे जो बच्चे अपने परिवार में चलेंगे तो उनका जो स्वभाव ही इस तरह का बन जाता है, क्योंकि वो बड़े होकर वो भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं। तो इसलिए क्रोध जो हमारी आने वाली संतति है उसको भी नुकसानदायक होता है। तो हमें अपने बच्चों के सामने या अपने परिवार में सूझबूझ से ही रहना अच्छा होता है। क्रोध तो हर चीज़ को, बनती बनती चीज़ जो अच्छी होगी उसको भी बिगाड़ देता है। तो दूसरा है विपरीत परिस्थितियाँ। जल्दी कोई भी, जैसे हमें जाना है कहीं और हमें लेट हो रहा है, देर हो रही है, तो हमें गुस्सा आ जाएगा। तो उसको हमें कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि जो डिले भी हो रहा है किसी काम में तो उसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई है। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हमें क्रोध पर नियंत्रण करना अपने आप आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग क्या है, ड्रिंक कर लेते हैं, या नींद की गोलियां खाते हैं, या कोई भी नशा करते हैं, तो वो भी एक कारण हो जाता है। उसका स्वभाव बन जाता है, वो चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और स्वस्थ व्यक्ति को जो है हमेशा स्वस्थ रहने के लिए आहार और विहार दोनों ही स्वस्थ होने जरूरी हैं, और जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छे से होता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी एक्सीडेंट से या किसी वजह से हमारे सिर में चोट लग गई है, सिर में चोट लगने से सूजन आ गई है, या कहीं ब्लड क्लॉट हो गया, या कोई सर्जरी हुई है दिमाग की, तो उस समय भी
जो है जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसका भी इलाज ये है कि प्राणायाम ध्यान करने से गुस्सा प्राणायाम और ध्यान करने से तो हर किसी को गुस्से पे कंट्रोल आ जाता है। मन को नियंत्रित जिसने कर लिया तो उसको क्रोध आएगा ही नहीं। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी भी परेशानी में हम गिर रहे हैं, लेकिन वो हम किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं और अंदर ही अंदर उससे घुट रहे हैं, तो उससे क्या होगा, नींद हमारी पूरी नहीं होगी, एक डिप्रेशन की तरफ हम चले जाएंगे। तो अगर इस तरह के व्यक्ति को हम अचानक से किसी बात के लिए बोलते हैं तो तब भी उसे बहुत क्रोध आता है। तो इन सारी परिस्थितियों में क्रोध को नियंत्रित करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन अगर हम ध्यान और प्राणायाम और योगा इनका सहारा लेंगे, साथ में अगर बहुत ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी है या कुछ है तो हम औषधियों का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से देखेंगे तो हम क्रोध को कंट्रोल, मन के विचारों को कंट्रोल करेंगे तो क्रोध अपने आप ही कंट्रोल में आ जाता है। तो क्रोधित होना एक बहुत अच्छा वो नहीं है। हाँ, कई कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारा क्रोध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लिया आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो उसे आप एक बार धमकाएंगे ज़रूर, डांटेंगे ज़रूर, लेकिन ये नहीं है कि हम घर का माहौल बिगाड़ दें। तरीके से बच्चे को समझाया जाता है, प्यार से भी समझाया जाता है। कई बार क्रोध करने के बाद भी बच्चे को समझाकर उसको बहलाकर उसे बताना चाहिए, उसको मार्ग दिखाना चाहिए कि भाई ये मार्ग गलत है और ये सही है। अगर आप इस गलत मार्ग पे जाओगे तो आप धोखा खाओगे। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज ये जाना कि क्रोध जो है एक हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक शत्रु है हमारा, और इस शत्रु को हमें अपने से दूर ही रखना है जिससे हम हर बीमारी से बचे रहें। तो अगर हम प्रसन्न रहेंगे तो एक जो हमारा उसमें योगा में हास्य आसन होता है, हंसे खिलखिला के हंसे, तो उससे क्या होता है, हमारी जो शरीर की जो पूरे हार्मोन्स है वो अच्छे हो जाते हैं। एड्रिनल हार्मोन जो पहले बढ़ जाता है गुस्से में वो नॉर्मल होता है, और हमारे जो ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे भी अच्छे हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं और गुड वाइब्स हमारे अंदर आती हैं। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हास्यासन भी करें, और मन को अगर गुस्सा आ रहा है तो किसी और विषय में लगा दे, मन को उस जगह से हटा लें तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिए और एक कमेंट अवश्य कीजिए, और मुझे ये बताइए कि आपको किसी अन्य विषय पर या किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए कोई ना कोई जो मैं आपकी सहायता कर सकूँगी तो मैं बहुत अच्छा अपने को महसूस करूँगी। धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ।